सबका स्वागत है। आज का यह स्पेशल सेशन एक सुंदर और सुमधुर भक्ति गीत से शुरू करते हैं। भक्ति गीत गाएगी मथुरा मैम। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमें एक भक्ति गीत सुनाएं। सुप्रभात। आज के योगाभ्यास में आप सभी का स्वागत। आज का भक्ति गीत। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं अजानुभुज शर चापधर संग्रामजित खलदूषणं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। धन्यवाद। आज की प्रार्थना। अपने आसन पे अपनी सुविधाजनक स्थिति यानी सुखासन या पद्मासन में बैठे। हाथ घुटनों पे स्थिर करें। आंखें कोमलता से बंद। हाथों की ज्ञान मुद्रा बना के घुटनों पे स्थिर करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उठतो जागतो स्वानंद का भंडार तू प्राणों में तू आत्मा तू जन कल्याण की आस तू स्थिर तू सक्षम तू सद्विवेक की पहचान तू दीप तू दिव्यत्व तू मानवता का रिश्ता है तू तप तू तृप्त तू जीवन का आकार तू सुखी तू संयमी तू हर एक का आधार तू उठ तू जाग तू स्वानंद का भंडार तू। आज के इस स्पेशल सेशन में मैं सभी गुरुजनों का और सभी आदरणीय साधकों का और आदरणीय गुरुजनों का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन विशेष है
क्योंकि हमारे साथ एक खास व्यक्ति जुड़ी है जो आज का सेशन कंडक्ट करने वाली है। वह एक छोटी सी 17 साल की लड़की है, राइजिंग स्टार, जिसने अपनी उम्र से ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी का नाम है साजरी परदेशी। साजरी का अर्थ होता है सुंदर। उसने अपने नाम की तरह सुंदरता से अपनी योग विद्या का प्रदर्शन करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम उज्जवल किया है। साजरी योग व मल्लखांब की विद्या में निपुण है। 8 साल की उम्र में उसने योग विद्या व मल्लखांब में प्रवीणता प्राप्त की है। She has presented India at international level। यह बड़े गर्व की बात है कि उसने सिल्वर मेडल जीता और अपने देश का नाम उज्जवल किया। On behalf of our Unity Online Yoga Group, I congratulate you for achieving your goal। साजरी ने अनेक योग और मल्लखांब प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करके कई सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। उसने इतने सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं कि अगर मैं सब बताने जाऊंगी तो ये सेशन भी कम पड़ जाएगा, पर मैं संक्षिप्त में कहने की कोशिश करूंगी। Let's have a look। From the year 2016 to 2019, during her school days, she received many awards and stood first in various yoga and mallakhamb competitions at district level। In 2017 and 18, she won Khelo India Yoga competition, which was organized by central government। She received first rank in the competition, which was organized by Culture Yoga Association। She achieved many awards at the state and national levels। In 2016 and 17, she won All India Interstate Yoga Championship and stood second, and she got first rank in National Nation Amateur Games। She achieved second rank in All India Yoga Championship in 2017 and 18। In 2016 and 17, she achieved second rank in International Yoga Championship of International Amateur Games। साजरी अपने स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है। स्कूल ने कई अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप देकर उसे सम्मानित किया है। जन कल्याण समिति, श्री शिव राज्याभिषेक उत्सव समिति, शिव महोत्सव समिति, ऐसे अनेक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने साजरी को सम्मानित किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि इतने निपुण और काबिल साजरी के मार्गदर्शन में हम आज का योग साधना करने वाले हैं। मैं साजरी को आमंत्रित करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का मिशन शुरू करें। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम साजरी राजेश परदेशी। शुरू करते हैं। पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। उसके लिए सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए। सबसे पहले दोनों पैरों में अंतर ले। अब सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथ शोल्डर लेवल में लाएं और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड को टर्न होना है। पीठ सीधी रहेगी, हाथ सीधे रहेंगे। सांस भरते हुए सीधा होना है। वापस सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड को टर्न होना है। सांस भरते हुए धीरे से सीधा होना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। दोनों पैर को पास लेना है। अब हम हैंड रोटेशन करेंगे और अब धीरे से राइट हैंड को रोटेट करना है आगे से पीछे। अब डायरेक्शन चेंज करना है, पीछे से आगे। सांसों की क्रिया नॉर्मल रहेगी।
रिलैक्स। धीरे से हाथ नीचे। अब पैरों में वापस थोड़ा सा अंतर लेंगे और अब वेस्ट रोटेशन करना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ कमर पे और अब लेफ्ट टू राइट वेस्ट रोटेट करना है। सांसों की क्रिया नॉर्मल रहेगी। अब हम राइट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे एंड रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथ नीचे और दोनों पैर पास में। अब घुटनों का रोटेशन करेंगे। दोनों हाथ सांस भरते हुए घुटनों पे रखना है। घुटने थोड़े से बेंड करने हैं और अब लेफ्ट टू राइट हमें रोटेट करना है। अब हम करने वाले हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 कड़ियों में। तो सभी लोग अपने मैट के एंड पे खड़े हो जाएं। सीधा खड़ा हो जाना है, पीठ सीधी, नजर सामने। सांस भरते हुए दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से पीछे ऊपर हाथ लेके जाना है, पीछे देखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से पादहस्तासन में जाना है, नीचे बेंड होना है। सांस भरते हुए अपना लेफ्ट लेग पीछे ले जाना है, राइट लेग घुटनों से बेंड करना है और ऊपर की ओर देखना है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से अपना राइट लेग पीछे लेना है और अधोमुख शवासना में जाना है। अपर बॉडी पीछे की ओर पुश करेंगे, पीठ सीधी रहेगी। अब सांस को रोकते हुए धीरे से अष्टांग नमस्कार में जाएंगे। सांस भरते हुए धीरे से अपने आगे को बॉडी को आगे पुश करते हुए भुजंगासन में जाना है। नजर ऊपर की ओर। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस अधोमुख शवासना में जाना है। सांस लेते हुए अपना राइट लेग दोनों हाथों के बीच में लाना है, लेफ्ट लेग का नी नीचे टच और ऊपर की ओर देखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से पादहस्तासन में आना है। दोनों पैर एक साथ को जुड़े हुए। सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आना है, पीछे झुकना है और ऊपर की ओर देखना है। और सांस
सांस छोड़ते हुए धीरे से नमस्कार स्थिति में। सांसों को नॉर्मल करेंगे। एंड रिलैक्स। अब हम स्टैंडिंग आसना से शुरू करेंगे। पहला आसन है उत्थिता पार्श्वकोणासन। तो उस आसन के लिए पहले दोनों पैरों में 1 से 2.5 फुट का अंतर लेंगे। अब धीरे से अपना जो राइट लेग का फुट है वो राइट साइड को टर्न करेंगे, ऐसे। बॉडी सीधी रहेगी। सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपना राइट फुट बेंड करना है, इस तरह। अब अपना जो राइट हैंड का एल्बो है वो राइट लेग के नी पे रखना है और सांस लेते हुए धीरे से लेफ्ट हैंड उठाकर कान को टच करना है। सांसें नॉर्मल रहेगी। इस आसन को होल्ड करना है। वेरी गुड। धीरे से आसन को छोड़ेंगे। हाथ नीचे, बॉडी स्ट्रेट और राइट फुट जगह पे। यही क्रिया अब दूसरी ओर से करेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग का फुट टर्न करना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से नी को बेंड करना है। अपना एल्बो नी पे रखना है। वेरी गुड। और सांस भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर की ओर। ज्यादा तनाव आता होगा तो धीरे से आसन रिलीज करना है। एंड रिलैक्स। धीरे से हाथ नीचे, बॉडी स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट और धीरे से दोनों पैर पास में लाने हैं। अब हम दूसरा आसन करेंगे, वीरभद्रासन की पहली कड़ी। तो दोनों पैरों में अंतर लेना है 1 से 2.5 फुट का। पहले राइट साइड से करेंगे। तो राइट साइड का फुट वापस राइट साइड को टर्न करना है और बॉडी भी राइट साइड को टर्न करनी है। सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे का नी बेंड करते हुए पीछे का नी फ्लोर को टच करना है। कमर को आगे पुश करना है। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर जाएंगे, कानों को टच, हाथों की नमस्कार मुद्रा। वापस सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखना है। वेरी गुड। धीरे से आसन को छोड़ेंगे। धीरे से हाथ नीचे, दोनों पैर सीधे और दोनों पैर जगह। अब यही क्रिया
नीचे बैठेंगे, करेंगे बद्ध कोणासन। और बद्ध कोणासन में से आज थोड़ा सा वेरिएशन लेंगे। हमें जाना है, दोनों पैर घुटनों से मोड़ते हुए बॉडी के पास लाना है। जितना पास ला सकते हैं उतना पास लाना है। अब धीरे से हमें पीठ के बल लेटना है। बद्ध कोणासन के पैर ऐसे ही रहेंगे। धीरे से अपने एल्बोज का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेटना है और दोनों हाथ अपने थाइस पर रखना है। नजर ऊपर। सांसें नॉर्मल रहेगी। इस आसन में कुछ सेकंड होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथ नीचे। अब धीरे से दोनों पैर सीधे करेंगे पहले और अब एल्बोज का सहारा लेते हुए धीरे से बैठक स्थिति में आना है। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे अकर्ण धनुरासन। अकर्ण धनुरासन सबसे सिंपल वे में। तो अकर्ण धनुरासन के लिए अपने राइट हैंड से राइट लेग का जो थंब है, अंगूठा, वो हमें पकड़ना है। ऐसे पकड़ना है जिससे हमारे हाथ से ये पैर छूटे ना। और दूसरा हाथ लेफ्ट टो को टच करना है। पकड़ना नहीं है, सिर्फ टच करना है। अब सांस छोड़नी है। सांस लेते हुए धीरे से अपने राइट लेग को नी में से बेंड करना है और अपने कानों के पास लाने की कोशिश करनी है। जितना जा सकते हो उतना ही जाए। बॉडी को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। एल्बोज बेंड करने हैं। एल्बोज ऊपर की ओर रहेंगे। दूसरा हाथ सीधा, पीठ सीधी, नजर सामने। एंड रिलैक्स। धीरे से दोनों पैर सीधे। अब उसी स्थिति में रहना है। यही क्रिया हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग का पैर पकड़ना है, राइट लेग के पैर को टच करना है। अब सांस लेते हुए धीरे से नी बेंड करना है और कानों के पास पैर को लाना है। जितना खींच सकते हो उतना ही खींचे। वेरी गुड। एंड रिलैक्स। धीरे से पैर नीचे, दोनों हाथ पीछे। एक लंबी सांस लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए हमें जो आसन करते से तना हुआ है उसे रिलीज करना है। अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में आने के लिए दोनों हाथ लेफ्ट साइड को लेंगे। दोनों पैर घुटने से बेंड करते हुए पीछे की ओर ले जाना है और अपने हील्स पे बैठना है। टोज जॉइंट रहेंगे, नीज पास में, दोनों हाथ अपने घुटनों पे और पीठ सीधी। ये आसन हम खाने के 5 मिनट पहले या फिर खाने के 10 मिनट बाद भी कर सकते हैं। पचन क्रिया बहुत अच्छे से होती है इस आसन की वजह से। अब हम इस आसन में से दूसरे आसन में जाएंगे। तो इसके बाद हम जो आसन करने वाले हैं वो है अधो मुखो शवासना। इसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज भी कहा जाता है। तो इस आसन के लिए वज्रासन में से उठकर
खड़े रहना है, नीज पे खड़े रहना है। दोनों हाथ आगे की ओर ले जाकर टेबल टॉप पोजीशन में आना है। पीठ सीधी रखनी है, सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने टोस पे प्रेशर देते हुए नीज को उठाना है। इस तरह हिप्स को ऊपर पुश करेंगे। अपर बॉडी से यानी हाथों से बॉडी को पीछे पुश करना है, जिस वजह से हमारे लेग्स के बैक पर स्ट्रेच आएगा। दोनों हाथ सीधे रहेंगे, लेग्स स्ट्रेट। अगर ज्यादा तनाव आता होगा तो आसन छोड़ना है। सांसों की क्रिया नॉर्मल रहेगी। अब इस आसन में से हम अगले आसन में जाएंगे, जिसका नाम है एक पादा राजकपोतासन, जिसे पिजन पोज भी कहा जाता है। तो अपना जो राइट लेग है वो धीरे से ऊपर की ओर उठाना है। जितना उठा सकते हैं उतना ही, अगर पैर के पास रहेगा तभी चलेगा। सांस लेते हुए धीरे से नी में से बेंड करके आगे की ओर लाना है, दोनों हाथों के बीच में, और बैठ जाना है। साइड को बैठना है, पैर पे नहीं बैठना है। मैं सामने से दिखाती हूँ। आधो मुखो सवासना में से पैर उठाकर धीरे से नी में से बेंड करके आगे की ओर लाना है। आगे की ओर लाके थाइस नीचे टच रहेगी। पूरी तरह बेंड करके हम अगर सूर्य नमस्कार की ये स्थिति में है तो सिर्फ हमें पैर आगे लाकर नीचे रखना है। यस, पीठ सीधी रहेगी, नजर सामने। अब सांस लेते हुए धीरे से ऊपर देखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से सामने देखना है। वेरी गुड। अब हम यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। हम जैसे इस स्थिति में आए उसी स्थिति में यह आसन छोड़ना है। धीरे से वापस अधो मुखो सवासना में जाएंगे। अब हम ये क्रिया लेफ्ट लेग से करेंगे। सांस लेते हुए धीरे से पैर उठाना है, पैर को नी में से बेंड करते हुए दोनों हाथों के बीच में लाना है और नीचे बैठना है। पीठ सीधी रहेगी। अब सांस लेते हुए धीरे से ऊपर देखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से सामने देखना है। एंड रिलैक्स। धीरे से वापस अधो मुखो सवासना में जाएंगे और अधो मुखो सवासना में से धीरे से वज्रासन की स्थिति में वापस आना है। सांसों को नॉर्मल करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम वज्रासन की स्थिति को छोड़ेंगे। धीरे से अपने हाथ एक साइड में लेने हैं और धीरे से वज्रासन को छोड़ना है। अब वज्रासन हो गया है तो सिटिंग एक्सरसाइजेस हो गए हैं। अब हम पीठ के बल लेटेंगे। तो धीरे से एल्बोज का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेटना है।
पीठ के बल अब हम करेंगे सेतु बंधासन, जिसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। तो उसके लिए घुटनों में से दोनों पैर बेंड करके अपने बॉडी के पास लाने हैं। अब जिसे पॉसिबल हो वो अपने हाथों से एंकल्स को पकड़ना है। अगर एंकल्स पकड़े नहीं जा रहे तो हाथ नीचे ही रखना है, लेकिन बॉडी के पास रखना है। अब सांस छोड़नी है और सांस लेते हुए धीरे से कमर को उठाना है। एल्बोज, शोल्डर, सिर, नेक सब ग्राउंड को टच रहेगा, सिर्फ कमर उठानी है। वेरी गुड। अगर किसी को भी एंकल्स टच करते नहीं आ रहे, अपने हाथों से जमीन को प्रेस करना है और कमर उठानी है। सांसें नॉर्मल रहेगी। एंड रिलैक्स। धीरे से आसन को छोड़ेंगे और पैर सीधे। अब हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे शवासन में। शवासन के लिए दोनों पैरों में अंतर लेना है, दोनों हाथों में अंतर लेना है, बॉडी से दूर ले जाने हैं हाथ, और पाम्स ऊपर की ओर फेस रहेंगे। पूरी बॉडी ढीली छोड़नी है। और नेक को एक दाएं या बाएं किसी भी ओर टर्न करना है और धीरे से आंखें बंद करनी है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। जितने भी आसना हमने किए हैं उसमें जो तनाव हमें आया है उसे दूर करना है। ये सभी आसन करते हुए हमें जहाँ जहाँ तनाव आया है वहाँ वहाँ हमें ध्यान देना है, ताकि वो तनाव कम हो जाए और धीरे धीरे दूर हो जाए। सांसों की क्रिया पूरी तरह धीमी रहेगी। शरीर पूरा ढीला छोड़ना है। अब एक लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए हमें जो तनाव आया है वो दूर करना है और नेगेटिव थॉट्स निकालकर पॉजिटिव थॉट्स को डोर ओपन करना है। अब हम धीरे से शवासन में से उठेंगे। धीरे से आंखें खोलनी है। सिर सीधा करना है। दोनों हाथ धीरे से पास में लेंगे। दोनों पैर धीरे से पास में लेंगे और अब राइट या लेफ्ट साइड को मुड़कर धीरे से बैठक स्थिति में आएंगे। सभी क्रिया धीरे करनी है। अब आसन हो चुके हैं तो हम प्राणायाम की तरफ मुड़ेंगे। तो प्राणायाम के लिए पद्मासन या फिर सिद्धासन कौन सा भी आसन ले सकते हो। धीरे से पद्मासन या फिर सिद्धासन में जाना है। तो आज हम करने वाले हैं कपालभाति। पर कपालभाति करने से पहले हम कुछ लॉन्ग ब्रेथ्स लेंगे, डीप ब्रेथ्स लेंगे, जिसे कपालभाति करने के टाइम हमें काम आएगा। तो
कपालभाति करते टाइम हमें उतना स्टैमिना रहेगा कि हम कपालभाति कर सकते हैं। तो दोनों हाथों की मुद्रा बनाकर घुटनों पे रखना है, पीठ सीधी रहेगी, नजर सामने, और अब धीरे से आंखें बंद करने हैं। अब सांस भरनी है, जितनी सांस ले सकते हो उतनी सांस लेनी है, और 5 काउंट्स तक वो सांस को रोकना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वो सांस को छोड़ना है, पीठ सीधी रहेगी। और एक बार सांस लेंगे, इनहेल, जितना इनहेल कर सकते हो उतना इनहेल करना है, सांस को रोकना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। और एक बार इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5। धीरे से एक्सहेल। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे फोर्सफुली हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो आंखों को बंद ही रखना है, पीठ सीधी, इनहेल करना है, जितनी सांस अंदर भर सकते हो उतनी सांस अंदर भरे, और अब सांस छोड़ना है। सांस पूरी तरह बाहर छोड़ने के बाद बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना है, और यही क्रिया हम और 2 बार दोहराएंगे। इनहेल, अब सांस को बाहर छोड़ेंगे। रिलैक्स। और एक बार इनहेल और सांस को बाहर छोड़ेंगे। रिलैक्स, सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ना है, ब्रीदिंग नॉर्मल करनी है। सांस को पूरी तरह नॉर्मल करना है। प्राणायाम करने की वजह से जो हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो गई है उसे धीरे धीरे नॉर्मलाइज करना है। एंड रिलैक्स। अब हम ओमकार करेंगे। ओमकार पूरी सुर के साथ करना है। हमारे पूरे बॉडी में ओमकार का ध्वनि महसूस होना चाहिए। हम ये ओमकार की कड़ियाँ 5 बार करेंगे। तो आंखें बंद रहेगी, पीठ सीधी, सांस लेना है, जितनी सांस ले सकते हो उतनी सांस लेना है, और अब ओमकार के ध्वनि से धीरे से सांस हमें छोड़नी है।
बनकर भी 5 कड़ियाँ हो गई हो तो धीरे से एक लंबी सांस लेकर छोड़नी है। हमारे आंखों के सामने ओम दिखना चाहिए। ओम करने के वजह से हमारे आसपास जो पॉजिटिव एनर्जी निर्माण हुई है उसे अपने अंदर समा लेनी है ताकि पूरा दिन हमारा पॉजिटिविटी में जाए। अब धीरे से दोनों हाथों को रब करना है, अपने चेहरे को टच करना है, धीरे से आंखें खोलनी है और हाथ नीचे रखना। हरे कृष्णा, ये था आज का योग का सेशन। आज का सुविचार स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, उस सर्वव्यापक ईश्वर को योग द्वारा जान लेने पर हृदय की अविद्या रूपी काट कट जाती है, सभी प्रकार संशय दूर हो जाते हैं और भविष्य में किए जा सकने वाले पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ईश्वर को जान लेने पर व्यक्ति भविष्य में पाप नहीं करता। योगाभ्यास करने से हम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से इतने सक्षम हो जाते हैं कि हमारे ओर से की जाने वाली गलतियां कम से कम हो जाती है और जो गलतियां की है वो दोहराई नहीं जाती। योगाभ्यास से हम सत्कर्म पे चलते हैं, यानी ईश्वर की ओर का वो पहला कदम है। योगाभ्यास करते रहे और अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप को सक्षम करते जाए। आप सबका दिन शुभ हो। आपके आसन पे ही बैठे रहे, आंखें कोमलता से बंद करें, महामृत्युंजय जप का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। शांति शांति शांति। धन्यवाद साजरी। Thank you, ma'am. Sajiri. Thank you so much for conducting today's session. It was wonderful to connect with you. We all are so grateful you offered your valuable time and energy. You are a wise and best teacher, yoga teacher, I must say. I really appreciate your enthusiasm for teaching. I love the way that you taught us by giving correct instructions and showing perfect poses. धन्यवाद साजिद। Breathing, pranayama and kapalbhati was very effective for our body, mind and soul. Thank you so much again and all the best for your future life. Thank you Mathura ma'am for mind-blowing teaching and Sumadhu Prarthana. Thank you all for attending this session. सगळ्यांना धन्यवाद। विराम। सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद। मैं सभी साधकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि साजिरी का आज का स्पेशल सबको कैसे लगा, कृपया अपने ग्रुप पर जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस स्पेशल सेशन। थँक्यू छान झालं। खूप सुंदर बात आणि खूप सुंदर घेतलीस। तुला खूप खूप शुभेच्छा तुझ्या भविष्यासाठी आणि सगळ्यांचा दिवस, वीकेंड सुंदर सा। आप सबका दिन और वीकेंड बहुत अच्छा जाए, यही शुभकामना।